प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम बात करेंगे वचन रोमियो 8:9। यदि किसी में मसीही का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। अगर आपने बपतिस्मा ले भी लिया है तो भी यह अनंत जीवन के लिए काफी नहीं। हर मसीही व्यक्ति का परमेश्वर की आत्मा को पाना और उससे भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में यह लिखा भी है कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इन वचनों के माध्यम से हमें पता चलता है कि एक मसीही व्यक्ति का पवित्र आत्मा को पाना कितना जरूरी है, क्योंकि बिना परमेश्वर के आत्मा के आपके जीवन में कुछ भी बदला नहीं जा सकता। और मेरा मानना है कि आपकी सारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अनुभव पवित्र आत्मा को पाना है। इसीलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पवित्र आत्मा से कैसे भरें, चाहे आपने बपतिस्मा लिया है या नहीं। सबसे पहला तरीका जो हम सभी जानते हैं कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी व्यवस्था को जो उसने बाइबल में लिखी उसको मानते हैं और प्रार्थना में रहते हैं, तौबा करके बपतिस्मा ले चुके हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरता है। पर आज की वीडियो का मेरा उद्देश्य, मेरी गवाही है कि मैंने पवित्र आत्मा को कैसे पाया, जो आपके भी जीवन को बदलेगी और आपकी मदद करेगी परमेश्वर की आत्मा को पाने में। थैंक यू होली स्पिरिट। लगातार परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हुए अक्टूबर 2020 को मेरी बहन और मैंने बपतिस्मा लिया और दिसंबर 2020 में हम एक दिन घर पर रात को प्रार्थना कर रहे थे और मेरी बहन ने घुटने टेक कर परमेश्वर से आराधना की। तभी उसे पवित्र आत्मा जी ने छुआ और उसे गैर भाषा भी मिली। तभी मुझे अपने स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी के वचन याद आए कि जब आपके साथ वाले को पवित्र आत्मा छुए तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, जैसे तूने मेरे पड़ोसी को छुआ है मुझे भी छू और मुझे खाली ना रहने दे। मैंने भी अपने घुटने टेके और रो रो कर पवित्र आत्मा का अपने जीवन में बहुत स्वागत किया और पवित्र आत्मा से प्रार्थना की कि जैसे आप मेरी बहन को भर रहे हैं मुझे भी अपनी पवित्र आत्मा से भरें, क्योंकि परमेश्वर दयालु है और अनुग्रह करने वाला है। उसने मुझ पर भी अनुग्रह किया, जैसा वचन भी कहता है, और उसने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और तुरंत ही मैं पवित्र आत्मा से भर गई। एक मसीही व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा आनंद परमेश्वर की आत्मा से भरना है, जो मुझे उस दिन हुआ। जैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ, मैं रोने लगी, जोर जोर कर तालियां बजाने लगी और मुझे इतना गर्म एहसास हुआ जैसे किसी ने मेरे दोनों कानों के ऊपर सूरज को रख दिया है, और वो एहसास मुझे आज भी आनंद से भर देता है। इसलिए कहा भी जाता है कि वचनों को सुनना और उस पर चलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आप भी जब चर्च में जाएं और किसी भी व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरते देखें तो अपने घुटनों पर आएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जैसे तूने इसे भरा मुझे भी भर, मुझे भी खाली ना छोड़। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको भी कभी खाली ना छोड़ेगा और आप भी परमेश्वर की आत्मा को अवश्य ही पालेंगे। पर इन सब बातों से पहले आपको पश्चाताप करना है, अपने गुनाहों के लिए माफी को मांगना है और परमेश्वर के वचनों को सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि उसकी आज्ञाओं को मानना भी है। तब चाहे आपने बपतिस्मा ना भी लिया हो, पर अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर से अपने पापों की माफी मांगते हैं और परमेश्वर से उसकी आत्मा के लिए पुकारते हैं, तो वह अवश्य ही आपको भी भर देगा। तब आपका जीवन परमेश्वर की सामर्थ से भरकर बदलता जाएगा और आप भी उसके अनंत जीवन के वारिस बनेंगे। जैसा परमेश्वर ने अपने वचन में भी लिखा कि जब तुमने सत्य का वचन सुना और विश्वास किया तो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी और वह उसके मोल लिए हुओं के लिए हमारी मिरास का बयाना है। मिरास मीन्स वह प्रॉपर्टी और विरासत जो हमें स्वर्ग में मिलनी है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से उसका बयाना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।